पिक्चर चालू करो बे। मित्रों देखो मैंने 15 लाख आपके खाते में डाल दिया ना। बर्गर बना दिया है मैंने, सिकंजी से कोका-कोला बना दिया है मेरे भाई। देखिए पीड़ित व्यक्ति बोला, ये पीड़ित बोला, लल्ला बोला, लल्ला देखिए लल्ला बोला क्योंकि पीड़ित है ये। ना तो पूरा एकदम चिल्लाना शुरू पाकिस्तान करेंगे। बोलिए बोलिए सर, आप तो मुस्लिम पार्टी है ऐसे ये वादे थे। बोलिए सर, मौलाना साहब बोलिए, आप तो ऐसे ही मुस्लिम पार्टी है। बोलिए आप तो ऐसे ही मुस्लिम पार्टी है, बोलिए बोलिए। आतंकवादियों का प्रेस नोट जारी करने वाले तुम हो, उस पे नहीं बोलोगे कभी। नंगा करके नहला रहा विरोधी दल के नेताओं को हंसी के पात्रा हंसी के पात्रा तुम भी हो और अपने प्रधानमंत्री को भी तुम बना रहे हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भारतीय जनता पार्टी के अपना कुछ करने के लिए है नहीं, ये दूसरे के पिताजी को अपना ही पिताजी बताया करते हैं हमेशा। इनकी आदत आज अभी भी नहीं बदली है। अरे इस समय सरकार में 11 साल हो गए हैं आपको। 11 साल सरकार के जिस आदमी को हो गए हों, उसको अभी अगर 2014 से पहले की सरकार को कोसना पड़े अपनी वर्तमान सरकार के कामों को या कुकर्मों को या कायरता को बचाने के लिए, उस सरकार को तो और उसके प्रवक्ताओं को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला की जमीन पूरी तैयार की यूपीए सरकार ने, तो अब उसका पूरा क्रेडिट आप लेने की दौड़ में बैठे। पूरी बात नहीं होने देती हैं आप। सर इसका जवाब दे देना, वो पूरी जमीन तैयार की यूपीए ने। देखिए ऐसा है। अरे भाई आप मसला क्या हो जाता है ना, आप हमारी तारतम्य तोड़ देती हैं। पद्मजा जी तुम्हें शर्म है कुछ? मैं वापस आऊंगी आपके पास। अरे भाई जवाब तो ले लीजिए यार। चलिए आप जवाब दे दीजिए। तो आप खाली आरोप लगवाते हैं ना आपके साथ है, वो भी तो जवाब दे दिया, वो बस बैठे ही रहेंगे। चलिए आप भी जवाब दे दीजिए, चलिए जवाब दीजिए। सुरेंद्र आप भी के साथ है ना? नहीं, ये गलत बात है आपकी। आपने मुझसे कहा कि मेरी आधी बात आपने रोक दी, ये एक तरफा डिबेट कर रही हैं आप। और अगर पूरा आप अपने पॉइंट्स रखें, चलिए आप भी जवाब दे दीजिए। एक तरफा डिबेट आरोप लगा रहा हूं आपके ऊपर, जबकि आप ये पुराना समीकरण जो बिठा रहे ना जाति वाला, अच्छा अब जाति का कार्ड नहीं चलेगा, अब चलेगा खाली काम और चलेगा खाली राम। राम ऐसे नहीं कि खाली नाम बोल के चलेगा। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आपकी बारी है, आपका समय शुरू होता है अब। ऐसे ही मैं खड़ा हुआ तो मुझे टोपी दे दी गई, जैसा कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोलता हूं, क्योंकि बीजेपी सबको टोपी देती है। जैसे हमारे नेता ने शुरू किया था कि राम के नाम से होते हैं, तो हम लोग बिल्कुल उसी आराध्य को मानते हुए ये शुरू करना चाहते हैं और सर को टैकल करना चाहते हैं। सर ने जैसे कहा कि हम लोग 75 वर्षों में कभी स्टैंड को नहीं बदला, और उन्होंने शुरुआत ही की जम्मू कश्मीर से। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि सर आपने जम्मू कश्मीर में इससे भी शुरुआत की थी कि आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाया था और फिर ये कहा था कि हम लोग स्टैंड नहीं बदलते हैं। धोती खोल रहा है। जब हम यहाँ आना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, तो मैं खुद बिहार से आता हूँ और बिहार की राजनीति में मैं जेडीयू और उसके गठबंधन की एक उबासी को देख रहा हूँ कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमें या तो बीजेपी के साथ छोड़ना होगा या हमें ऐसे चुनाव लड़ना होगा जहाँ पे ये दिखा सकूं कि मैं फिर से सत्ता में आ चुका हूँ। क्या बात कर रहे हैं? जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी के बैकग्राउंड में लाल किले का ये दिखाया तस्वीर, उससे ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए भी बीजेपी में एक लड़ाई हो रही है और वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब बीजेपी कौन होगा। तो सही पकड़े हैं। मैं नीली गमछी के साथ यही कहना चाह रहा हूँ कि एक बार फिर नीली गमछी वाले ये दिखाएंगे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अच्छा बीजेपी से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश। क्या क्या काम किया जी बताइए? काम हो ना हो तो भी बीजेपी का समर्थन करते। कुछ भी? अबे साले, सरकारी जमीनें ये सब चीज जो बेच रहे हैं उसका क्या जवाब दोगे आप? ये जो जितने रेल तेल सेल जो भी बेच रहे हैं, ये सिर्फ सही पकड़े हैं। दीदी बता रही कि रेल बेच रहे, तेल बेच रहे, सेल बेच रहे, खेल बेच रहे, सब कुछ बेच रहे। बीजेपी बेच रही है। अरे भाई चीज बताइए। कोई नहीं बेच रहा, बीजेपी नहीं बेच रही। वाह दीदी, वाह दीदी। सब बदनाम कर रहे बीजेपी को, बदनाम कर रहे दूध की धुली। बिल्कुल दूध की धुली है। बीजेपी वाले बिल्कुल मजबूत है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अच्छा बीजेपी के 5 काम बताइए जो महिला हित में हुआ। महिला हित में क्या नहीं हुआ? मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ लड़कियाँ औरतें सुरक्षित हैं और बिल्कुल है सुरक्षित। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दीदी महंगाई है कि नहीं? महंगाई है, जैसे एक घर में 2 बच्चों की जरूरत है, उस घर में 10 बच्चे हो रहे हैं, महंगाई होगी। ये मोदी जी वाली भाषा है। ये होएगी। समझ रहे हो? पता कुछ नहीं, ऐसे समर्थन करते, सुनी सुनाई बातों पे सुनी सुनाई बातों पे समर्थन करते हैं बस। कवाली बेइज्जती। एपीजे अब्दुल कलाम ने देश की सेवा करी। बोल बोल।
क्या वो साइंस, एजुकेशन, अंग्रेजी और बाकी तमिल भाषा पढ़े बगैर क्या वो सेवा कर पाते हैं, या सिर्फ मदरसा में उर्दू करके देश की इतनी बड़ी सेवा कर पाते हैं? मुझे सीधा सा जवाब दे दीजिए। अच्छा, एक नाम बता दीजिए जिसने मदरसे के अंदर सिर्फ धार्मिक एजुकेशन लेकर एपीजे अब्दुल कलाम के लेवल कौन कह रहा है केवल उर्दू पढ़ाओ? कौन कह रहा है कि केवल उर्दू पढ़ाओ? अरे अनुराधा बाबू भैया जाके रेडिकल बातें करें। हमारे जो आदर्श है एपीजे अब्दुल कलाम है, इनके आदर्श जो सवाल प्रदीप भंडारी उठा रहे हैं तो हमें उठाना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़कर, उर्दू पढ़कर अगर वैज्ञानिक बन सकते हैं तो इन्हें उर्दू पे ऐतराज क्यों? दूसरी बात, जो लोग कहते हो कि कोरोना भगाने के लिए घंटी बजाओ, दिए जलाओ, वो हमें विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मोदी जी बढ़िया काम करा रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे भाई, हमारे हिसाब से तो देश तरक्की कर रहा है। जी भाई, देश तरक्की कर रहा है अपना। क्या बात कर रहे हैं? क्या बता रहे, बगल वाले कह रहे महंगाई से बड़ी दिक्कत है। नहीं महंगाई कोई बात नहीं भाई, हम भी पतंग बनाते हैं, काइट आप जानते होंगे, कहीं भी उड़ाएंगे भाई हम। बस महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है हमारे हिसाब से भाई। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बिल्कुल महंगाई नहीं, बिल्कुल महंगाई नहीं है। 10,000 रुपए कमाते होंगे भाई साहब, तब इनको महंगाई नहीं लगती है। ये बढ़िया था गुरु। महंगाई तो इतनी कि आपको अपने बच्चों का शिक्षा और कपड़ा तक नहीं कर पा रहे हो। सही बात यह है, नंगा करके नहला रहा है। कोई दिक्कत नहीं, महंगाई से हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। 3-4 रुपए ये जो अनभक्त है, जो अनभक्त है, चड्डी फटी है। मोदी मोदी सुनिए, रोजगार कुछ नहीं, मोदी मोदी ये अनभक्त कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। मजा आया। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। क्या बात कर रहे हैं? ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। रुको जरा, सबर करो। अंजलि का इस्तेमाल करिए, गोमूत्र पिए, गोबर खाइए। अभी तो मुझे थोड़ा दिन मुझे ये लग रहा था देश में ऑक्सीजन की कमी चल रही है और पतंजलि ऑक्सीजन न बनाने लग जाए तो तुरंत छोटे छोटे बोतलों में 100 रुपए का निकाल देगी, भैया ऑक्सीजन की बोतलें हम सप्लाई कर रहे हैं, पतंजलि का शुद्ध हवा। वाह, हिंदुत्व की बात। इसी के लिए तो 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए का डोनेशन पीएम केयर फंड में दिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाबा बागेश्वर हेडलाइन में आ रहे हैं तो क्यों ना बाबा रामदेव कहाँ खो गए, इसलिए बाबा रामदेव को भी आना था हेडलाइन। इसीलिए वो इस तरीके से बातें बोल रहे कि आज की डेट पे इस देश के अंदर जिहाद अगर ना बोले तो इनको खाना हजम ना हो। मोदी राज में कुछ विकास हुआ? मोदी राज में विकास तो बहुत सारे सुधार हुए। योगी में राज में, जब से ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से काफी सुधार हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मतलब हमारी जो बहु बेटियां महिलाएं हैं, मतलब सुरक्षित है, कहीं भी आ जा सकती है टाइम से। क्या बात कर रहे हो आप? सुरक्षित अभी जो बनारस में उस पे क्या बोलेंगे? अब इतना तो जानकारी नहीं है। अबे साले, क्या विकास हुआ कुछ? बिल्कुल हुआ जी, क्या विकास नहीं हुआ? 4 विकास ही है, राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए? ये विकास है, राम राज्य है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और क्या? पहले नहीं था क्या ये सब? कहाँ था? गुलामी के उसमें जी रहे थे अभी तक। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बनारस में जो रेप कांड हुआ, 3 लड़के थे और वो बीजेपी के आईटी सेल के ही थे, बीजेपी के अच्छे पदाधिकारी थे, वो राम राज्य में थे। नहीं, ऐसा नहीं है तो कांग्रेस के में ऐसे मामले नहीं हुए। कोई सेंस है इस बात? भया कांड हुआ था, कितनी सरकार की बदनामी हुई थी ना, लेकिन सरकार चली गई उसकी वजह से। अभी सरकार में क्या विरोध हो गया उसका बताओ। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। इनसे क्या बोले? पिटे हुए मोहरे 400 पार के। पिट गए? पिटे हुए हैं, कैसे पिटे? 400 पार नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है? 40। प्रधानमंत्री कौन है? अरे तो टांगे तो तोड़ दी ना जी। बैसाखी पे चल रहे हैं, टांगे टूट चुकी है लेकिन घमंड देखो। खोपड़ी तो साले का। पप्पू कौन है? राहुल गांधी। रुको जरा, सबर करो। गला दबरा प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट में कि मेरे 2-2.5 घंटे गला दबा दिया। अगर मोदी जी ने हमारे लिए बाबरी मस्जिद बना दी होती तो महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, हम मुसलमान कुछ नहीं देखते। हम 500 साल तक अपनी नस्लों को बोलते कि मोदी को वोट दो। सही बात है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ये मुझसे कौन मुसलमान बोला है? वीडियो है उसकी, दिखाओ। अभी कहाँ दिखा दूंगा आपको। अब नहीं है इनके पास। क्या? अरे कुत्ते, मेरा मुंह निकल गई। दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग कि हम राइजिंग भारत समिट में आए हैं। हमें बात करनी चाहिए 2047 में क्या होगा। बात तो सही है। आप 80 करोड़ लोगों को खाना क्यों खिला रहे हैं अगर गरीबी नहीं है तो? इस देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, इस देश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस देश के अंदर आज की तारीख में जो हालात है, आने वाले समय में बड़े पैमाने पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है।
और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र ये देश पर एक बहुत बड़ी आपदा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र इस देश पर सबसे बड़ी आपदा है और इसको हर हालत में रोकना चाहिए था। ये जो गड़े मुर्दे खोदे जा रहे हैं, दरअसल उस आपदा को बुलाने की कोशिश की जा रही है जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने आगाह किया था। और जब तक ये खुदता रहेगा तब तक इस देश का बेरोजगार होता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, रुपया घटता जाएगा। चलिए तालियों के साथ दोनों स्पीकर्स के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। दोनों ने पारी जबरदस्त संभाली है। माइक उठाइए और जी जनाब बताइए किसकी बात में ज्यादा दम दिखा। आप दोनों ने अपनी बौद्धिक संपदा से हम सबको सम्मोहित किया, वशीभूत किया, साधुवाद आप दोनों का। लेकिन मैं एक विचार देना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद हमारे राष्ट्र नायक है, उन्होंने ये कहा इंडियाज हेरिटेज इज रूटेड टू द पास्ट। क्या बात है सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग देश को कठमुल्लापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है। आपकी बड़ी कृपा होगी, पहले आप मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। ये फंस गया सीएम। आपकी पार्टी ने विरोध दर्ज किया है सर। तो आपसे पूछ रहा हूँ, राजनीतिक लोग तो नासमझ अज्ञानी होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, पत्रकार हैं, देश के सबसे बड़े चैनल में एंकर हैं, नंगा करके नहला रहा। तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप डिबेट कर रहे हैं उस विषय पे, तो मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पार्टी से अलग हटके मैं आपसे पत्रकार होने के नाते, क्योंकि पत्रकार नहीं सर, ज्ञानी वो मैं व्यक्ति होते हैं। बताऊंगा। बात सुन कम रहे हैं, गुस्सा ज्यादा हो रहे हैं। जिस विषय में आपने डिबेट आयोजित की है, कम से कम दर्शकों को यह तो पता होना चाहिए कि जिस शब्द पे आप डिबेट कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप क्या समझते हैं सर, बताइए। अच्छा, इसका मतलब आपको पता नहीं है।